नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और आज छत्तीसगढ़ सरकार बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करेंगे और समावेशी विकास का बजट होने का दावा किया गया है। साय सरकार के बजट से जनता को उम्मीदें हैं। किसान, युवा, महिलाओं को बजट से आस है और धान के समर्थन मूल्य बढ़ने की भी आस है। उचित दाम पर बीज और खाद की मांग की गई है। तो आज छत्तीसगढ़ सरकार अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। आपको बता दें कि इस बजट से काफी सारी उम्मीदें हैं प्रदेश की जनता को और समावेशी विकास का बजट होने का दावा किया गया है। साय सरकार के बजट से जनता उम्मीद लगा करके बैठी है। इसी के साथ ही किसान, युवा, महिलाओं को भी बजट से खास उम्मीदें हैं। तो धान के समर्थन मूल्य बढ़ने की आस है। उचित दाम पर बीज और खाद की भी मांग की जा रही है। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करेंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार का ये तीसरा बजट होगा। विष्णुदेव साय सरकार का ये तीसरा बजट रहने वाला है। तो हर बार एक नई थीम और अलग उद्देश्य के साथ सरकार ये बजट लेकर के आती है और इस बार भी सरकार का उद्देश्य यही है कि समावेशी विकास पर फोकस किया जाए। और सरकार का उद्देश्य भी यही है कि हर एक सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिले। और माना यही जा रहा है कि उम्मीदों का ये बजट रहेगा जिसमें चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, हर एक वर्ग के लिए सरकार ये बजट लेकर के आई है। तो आज सरकार अपना बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज ये बजट पेश करेंगे। तो कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ था और आज आपको बता दें कि बजट पेश करने वाले हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी। तो छत्तीसगढ़ की आधारशिला का ये बजट है और हमारी सरकार का तीसरा बजट है, ये सीएम साय का कहना है। समावेशी विकास के लक्ष्य की ओर मजबूत कदम और सशक्तिकरण करने के उद्देश्य के साथ ये बजट सरकार लेकर के आ रही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार आज बजट पेश करेगी और बजट को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का पोस्ट। ये बजट सुशासन से समृद्धि की ओर है। विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट है। आज हमारी सरकार का तीसरा बजट है। समावेशी विकास के लक्ष्य की ओर मजबूत कदम, सशक्तिकरण को हमने प्राथमिकता दी है। छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता के नए दौर में प्रवेश करेगा। तो मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है और विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का ये बजट रहने वाला है। समावेशी विकास का ये बजट रहेगा। तो आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे और इसको लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से आज पोस्ट भी किया गया है जहां उनका ये कहना है कि ये हमारी सरकार का तीसरा बजट होगा और ये बजट जो है वो विकास की आधारशिला, छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट है और हमारी सरकार समावेशी विकास के लक्ष्य की ओर मजबूत कदम बढ़ा रही है। और संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आज साय सरकार का तीसरा बजट रहने वाला है और मजबूत कदम है, सशक्तिकरण को प्राथमिकता देता हुआ ये बजट है। क्या खास रहने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ इस सरकार का तीसरा बजट पेश होने जाने वाला है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ये अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। पहला जो उनका बजट था वो ज्ञान पे था, दूसरा बजट गति पे, और इस बार जो बात निकल के आ रही है कि समावेशी बजट होगा, हर वर्ग के हित को लेकर के ये बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं ये जो बजट होगा, किस तरह की उम्मीद है, क्या खास चीजें होनी चाहिए, आम लोगों के लिए कितना राहत भरा होना चाहिए ये बजट? नहीं, बजट में बेसिकली सब पब्लिक को एक गवर्नमेंट से जो भी अनाउंस करती है गवर्नमेंट, वो चाहिए कि गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको दे। गवर्नमेंट अनाउंस करने के बाद जो नहीं देती है उसके कारण पब्लिक को प्रॉब्लम होती है। तो जो इंडस्ट्रिस्ट है, इंडस्ट्रीज को पिछले बजट में उसमें छूटें दी गई थी, पर अभी छूटें मिलने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर या तो अनाउंस करे तो वो दे, अदरवाइज गलत अनाउंस कोई ना करे। अच्छा सर, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या देखते हैं आप, कैसी उम्मीद है इस बजट से?
सीनियर सिटीज़न के लिए तो उम्मीद रहती है हमेशा। भाई ऐसा है कि फ्री बस जर्नी हो जाए, जो यहाँ के जो वृद्ध लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ स्कीम्स लॉन्च करे जिससे कि उनको एक रेगुलर इनकम उनकी मंथली मिलती रहे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शासन की तरफ से। क्योंकि ऐसा कहीं भी अब नहीं आ रही हैं स्कीम्स, तो नहीं आ रही हैं इस तरह की। और एक ओल्ड एज होम प्रॉपर बनना चाहिए जहाँ की लोग रह सकें, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए। हाँ सर, आप कैसे देख रहे हैं, कैसा होना चाहिए बजट? मेरे हिसाब से जो है चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करना चाहिए। जैसे रायपुर में एम्स है, वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, चिकित्सा सुविधा है, और केंद्र शासन किस ढंग से उसको मैनेज करता है, उसी प्रकार से प्रदेश में जो है सभी जिलों में अस्पताल खोल के उसी सिस्टम से चिकित्सा को देना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, जिससे क्या है कि लोगों को लाभ मिलेगा। आप कैसे देखते हैं सर? शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी हो गई है, बहुत फ्लाईओवर की यहाँ आवश्यकता है, उसको जल्द से जल्द बनवा के यहाँ की जो ट्रैफिक समस्या है उसको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, बहुत जरूरी है। आपको क्या उम्मीद है सर? मैं तो यही चाहूँगा कि चिकित्सा फ्री करे और शिक्षा को फ्री करे सर, सबसे बेस्ट वही चीज़ है। क्योंकि आज की तारीख में जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है, जब अस्पताल जाता है तो उसकी पूरी जमा पूंजी निकल जाती है। तो विशेष तौर पर चिकित्सा के पीछे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा खर्च होता है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा लगता है, इनको कम किया जाए। जो मूलभूत इंसानों का रहता है कि भाई चिकित्सा वो फ्री हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। और शिक्षा, जिस पे विशेष ध्यान दीजिए भाई, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी में सबका पैसा चला जाता है इसमें बजट में। आप कैसे देख रहे हैं, क्या उम्मीद है सर वित्त मंत्री ओपी चौधरी से? और बहुत ज़्यादा ही हम जैसे सुन रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं। तो अभी तो बहुत तंग कर रहे हैं मीनल चौबे भी और ओपी चौधरी। जमीनों के बारे में इतना सुन रहे हैं हम लोग, जो आदमी न बेच सकता है किसान, न खरीद सकता है। बाकी चिकित्सा हो तो डॉक्टरों से भगवान बचाए। वहाँ जाओ तो हिसाब नहीं, अटेंडेंस सही नहीं, जैसे पेपरों में पढ़ते हैं हम लोग। मैं काराम जाओ तो लाइन लगी है, मशीनें खराब पड़ी है, कोई प्रॉब्लम। अभी तो बहुत ज़्यादा ही सफाई का तो 6-6 दिन पाठशाला लोग भेजते ही नहीं सफाई के लिए, आदमी नहीं, हम क्या करें? सच्चाई यही है। अच्छा, मतलब जमीन की जो खरीदी बिक्री, जो रेट जो बढ़ाया है, सब बंद हो गई है, सब बंद हो गई है। मिट्टी वहाँ से 500 फुट जो 2000 फुट बचा है, 1000 फुट बेचूंगा ना मैं, 2000 फुट में 1000 फुट दूंगा तो तकलीफ है बेचने में। अच्छा, मतलब बहुत तकलीफ है। और सफाई की तो बहुत हो ही नहीं रहा है अभी 400 महीने से। 10 दिन बेहद करते, अभी आदमी नहीं है। नगर निगम में बहुत बड़ी समस्या सफाई को लेकर, खास करके ये सफाई जितनी भी हो रही है ना रायपुर शहर में, अब नहीं हो रही है, पहले से बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुकी है। यानी सफाई को हम तो देखेंगे जगह जगह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी बुलाओ किसी को आता नहीं है कोई भी, हम क्या करें बोलते हैं। मतलब ये है, इन तमाम चीजों पे कुछ बेहतर होना चाहिए, ऐसी उम्मीद आप लोग? जैसे हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं पेपरबाजी में, सफाई तो है ही नहीं। क्या चीज सफाई चाहिए भाई, व्यवस्था अच्छी चाहिए, रोड चाहिए, पानी की व्यवस्था अच्छी है। बीमारियां वहीं से पैदा होती है। सफाई मेन है। और सफाई तो 400 में 8 दिन से हो ही नहीं रही है, बिल्कुल 8-10 दिन। और फोन करो तो जवाब उठमांग देते हैं, सफाई को लेकर जवाब उठमांग देते हैं। और जो सफाई करने आते हैं ना, वो तो ज्यादा तंग करते हैं आके, क्या तुम्हारे घर की सफाई करनी है क्या? रोज हम बहुत कंप्लेन करते हो, बहुत ऐसे आके चमकाते हैं। तो कई अहम मामले हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, ये तमाम मांगे हैं। और ये भी कहना है कि सरकार जो वादा करती है, जो बजट लेकर के आती है, उस दिशा में सरकार को कदम भी आगे बढ़ाने चाहिए। बहुत शुक्रिया राजेश, आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।